हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू शो के कमेंट्री के बारे में। तो भाई मैंने फाइनली अपना अमंग अस देखना स्टार्ट कर दिया है। नहीं, मैंने ट्रेटर्स देखना स्टार्ट कर दिया है। यस, अपने बिग बॉस और अपने अमंग अस की सस्ती कॉपी यानी मैंने ट्रेटर्स को देखना स्टार्ट किया। और अभी मैंने उसका एपिसोड 1 ही देखा, तो मैंने कहा चलो एपिसोड 1 के बारे में बात करते हैं। तो भाई अपने अमेजॉन प्राइम पे जो ये अपना न्यू शो है द ट्रेटर, जिसके होस्ट होने वाले हैं करण जौहर, और जिसके अंदर अपने बहुत सारे अपने इन्फ्लुएंसर्स एक्टर बेसिकली बहुत सारे लोग होने वाले हैं। एक एक करके पूरी कास्ट के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं बताऊं जो ये शो होने वाला है, इसका जो फाइनल विनिंग अमाउंट होने वाला है वो होने वाला है 1 करोड़। इस शो के अंदर टोटल 20 कंटेस्टेंट्स होने वाले हैं। अगर मैं एक एक करके सबके नाम के बारे में बताऊं, सबसे पहले होने वाला है करण कुंद्रा, जो एक एक्टर और टीवी पर्सनैलिटी दोनों है। उसके बाद है जैस्मिन बसिन, जो एक्ट्रेस और लाइक ऐसे टीवी स्टार दोनों है। तुमने इन दोनों को अपने लाफ्टर शेफ में भी देखा होगा। तीसरा है रफ्तार, भाई सब रैपर है, कौन नहीं जानते। चौथा राज कुंद्रा, वो जो हाँ शिल्पा शेट्टी का जो पति है ना, जिसकी वो ब्लू फिल्म वाली न्यूज वायरल हुई थी, तो वही है। बट ये एक्टर भी और एक एंटरप्रेन्योर भी है। फिर उर्फी जावेद, जो अपने बोल्ड फैशन के लिए जानी जाती है। जन्नत जुबेर, जो एक्ट्रेस और अपनी टीवी में दोनों काम करती है, प्लस तुमने इसको भी लाफ्टर शेफ में देखा है। पूरब झा, अपना यूट्यूब का एआई। फिर उसके बाद अंशुला कपूर, जो अपने बोनी कपूर की बेटी है। महीप कपूर, जो अपने संजय कपूर की वाइफ है। मुकेश छाबड़ा, कास्टिंग डायरेक्टर, जिनके पास मैं जाना चाह रहा हूँ। सुधांशु पांडे, जो एक्टर है। साहिल सलाथिया, जो अपने एक्टर मॉडल दोनों है। आशीष विद्यार्थी सर, जिनको तुम भाई अपने 90s से देखते आ रहे हो, जो अपने बिल्कुल ही कमाल के एक्टर, जो विलन का रोल तो बहुत अच्छे से करते हैं। निकिता लूथर, जो प्रोफेशनल पोकर प्लेयर है। फिर उसके बाद एलनाज नोराजी, जो एक्ट्रेस है। सूफी मोतीवाला, जो फैशन क्रिटिक है और जो या भी है। फिर इसके बाद अपूर्वा मखीजा, ऑल्सो नोन एज रेबल किड, ये भी अपनी कंटेंट क्रिएटर है। और तुमने अपना वो तो डायलॉग सुना होगा, तेरी वी में सेंसिटिव नहीं होती क्या। फिर जानवी कपूर है, जो एक्टर और डांसर दोनों है। अपने सुमुख जी सुरेश है, जो कॉमेडियन है। लक्ष्मी मुंचू है, जो एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर दोनों है। इसके अंदर अपने हर्ष गुजराल भी होने वाले हैं, जो अपने स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो ये सारे लोग पहुंच जाते हैं अपने उस जैसलमेर के किला में, जहां पे इसकी शूटिंग होने वाली होती है। और भाई ये वही किला है जो आज से 3 साल पहले, आई मीन 2.5 साल पहले मैं देख कर आया था। ये तो वहाँ पे इनको करण जौहर मिलते हैं और करण जौहर इनको सारी चीजें बताते हैं। और वो कहते हैं कि भाई मैं हर गेम की स्टार्टिंग में, मतलब जैसे तुम यहाँ पे आए हो तो अब से 3 ट्रेटर होने वाले हैं, बाकी सारे इनोसेंट होंगे। तुम अभी सब सेम लेवल पे हो। उसके बाद अपने 17 होंगे इनोसेंट और 3 होंगे ट्रेटर, जिनके पास पावर होगी कि वो हर रात तीनों मिलके कोई भी एक नाम लेंगे जिसको वो मर्डर करना चाहते हैं। और अगले दिन जो अपने 17 और अपने 20 के 20 इनोसेंट होंगे, अगर वो पता लगा लेते हैं कि कौन है ट्रेटर, तो भाई इससे एक चीज बहुत अच्छी हो जाएगी कि जो मरने वाला होगा वो नहीं मरेगा और ट्रेटर होगा वो घर जाएगा। बट अगर सबने मिलकर किसी इनोसेंट का नाम ले दिया तो वो घर पे जाएगा, या फिर वो घर पे जाएगा जिसका नाम उस पर लिखा होगा। खैर, फिर उसके बाद अपने करण जौहर पूछते, यार मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम में सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी कौन है। आउट ऑफ नो वेयर 20 में से सिर्फ 4-5 लोग बोलते हैं अपने महीप कपूर। एंड आई वॉज लाइक, इसका नाम और किसने लिया है। मतलब अपने सोशल मीडिया वाले लोगों ने तो महीप का नाम नहीं लिया था। फिर उसके बाद सब कहते हैं कि हाँ देखो, महीप बहुत मोस्ट ट्रस्टवर्दी औरत है। इसके बाद अपने करण जौहर कहते हैं तो ठीक है, एक काम करो, अब महीप के पास पावर है कि वो अपने एक ट्रस्टवर्दी को चूज करेगी। फिर ऐसे करते करते जो ट्रस्टवर्दी चूज किया जाएगा वो अपने ट्रस्टवर्दी को चूज करेगा, जब तक ये अपने फर्स्ट से लेकर एंड तक एक चेन ना बन जाए। तो सबसे पहले महीप चूज करती है अंशुला को, अंशुला करण कुंद्रा को, करण कुंद्रा साहिल को, साहिल उर्फी को, उर्फी अपूर्वा को, अपूर्वा जन्नत को, जन्नत जैस्मीन को, जैस्मीन राज को, राज मुकेश को, मुकेश आशीष सर को, आशीष सुधांशु को, सुधांशु सूफी को, सूफी रफ्तार को, रफ्तार लक्ष्मी को, लक्ष्मी निकिता को, निकिता करती है पूरव को, और पूरव करता है हर्ष को। और एंड में बचते हैं अपने 2 लोग, यानी अपनी एलनाज और अपनी जानवी, जिसमें से अपना हर्ष चूज कर लेता है जानवी को। यस, ये जानवी को चूज करता है, तो भाई एंड में अपने एलनाज बचती है। और अपने करण जौहर कहते हैं तुम अभी की अभी अपना शो छोड़ के वापसी घर पे जा रहे हो। अब इस पर सब हैरान हो जाते हैं कि फक, ये क्या हो रहा है, ये वापसी घर क्यों जा रही है, ऐसा क्या हो गया। तब अपने करण जौहर बताते हैं गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे तुम अपने इस महल के अंदर आए थे, ये तुम्हारा पहला टास्क है। फिर वो एलनास को कहते हैं कि देखो, बट तुम्हारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, एक काम करो,
या तो तुम अभी खुद यहाँ से चली जाओ, या फिर तुम्हें लगता है जो यहाँ पे तुम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती, कोई एक ऐसा इंसान अपनी जगह से स्वाइप करवा दो और उसके पास है स्वाइप का ऑप्शन नहीं होगा। वो चूज करती है निकिता को, जो एक पोकर प्लेयर होती है, ये रीजन देते हुए कि भाई ये पोकर प्लेयर है तो ये हम सबको ब्लफ कर सकती है, विच इज अ वेरी गुड रीजन। तो भाई अपनी एलान हो जाती है यहाँ पे सेफ, और विद इन 5 मिनट्स अपना पहला एलिमिनेशन यानी निकिता हो जाती है इस गेम से बाहर। उसके बाद सारे लोग अपने महल के अंदर एंट्री लेते हैं, जहाँ पे भाई साहब ऑलरेडी सबकी फट रखी है कि यहाँ पे कभी भी कैसे भी किसी का भी एलिमिनेशन हो सकता है, तो हमें इस गेम को फर्स्ट स्टार्टिंग यानी 5 मिनट से तुम्हें एक्टिव होके खेलना पड़ेगा। उसके बाद अपने करण जौहर के करके सबको बुलाते हैं और वो पूछते हैं क्या तुम्हें ट्रेटर बनना है, तुम्हें इनोसेंट रहना है, ट्रेटर इनोसेंट सब अपने रीजन देते हैं कि ट्रेटर क्यों बनना है, क्यों नहीं बनना है, इनोसेंट बनना है, इनोसेंट क्यों नहीं बनना। उसके बाद ये सब बैठे अपने गोल बैठक में, जिसका नाम होता है सर्कल ऑफ शार्क। चारों ऐसे 20 के 20 लोग अपने बैठे होते हैं और यहाँ पे अपने करण जौहर कहते हैं कि देखो अब मैं यहाँ पे चक्कर काटूंगा तो सब होंगे ब्लाइंड फोल्डेड, और मैं जिसके कंधे पे एक बार हाथ रख दूंगा तो समझ जाना वो होने वाले हैं ट्रेटर। सबसे पहले अपने करण जौहर रखते हैं पूरब झा के कंधे पे हाथ, फिर एलनाज के, फिर राज कुंद्रा के। यस, फिर उसके बाद जैसे ये होता है, अब भाई इन ट्रेडर्स को भी नहीं पता होता कि हमारे ट्रेडर साथी या हमारी साथी नहीं कौन है, तो ये सब अपना खेलने लगते हैं ब्लफ। राज सबसे ज्यादा खेलता है ब्लफ और अपना पूरा सबसे ज्यादा इनोसेंट बन के साइड में बैठा हुआ होता है। अब यहाँ पे कोई किसी पे शक करवा रहा है, कोई किसी पे, कोई इसको गाली दे रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे भाई सबकी फटी पड़ी है कि भाई ये भी ट्रेडर हो सकता है, ये भी ट्रेडर हो सकता है, और जो ट्रेडर है वो औरों पे शक डाल रहे हैं और जो इनोसेंट है वो औरों पे शक डाल रहे हैं, बट सबसे ज्यादा शक अपने कुछ ही गिने चुने 4-5 लोगों पे आ रहा होता है। उसके बाद करण जौहर कहते हैं कि भाई तुम सब गाड़ी में बैठो और अब मैं तुम्हें लेके जाने वाला हूँ तुम्हारे पहले मिशन पे, और तुम जैसे जैसे कंप्लीट करते रहोगे जो ये 1 करोड़ की तुम्हें प्राइज मनी मिलने वाली है, ये उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जितने मिशन कंप्लीट उतने पैसे तुम्हें मिलते रहेंगे। सारे अपनी पहली लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, जो होता है रेलवे ट्रैक, सामने गाड़ी खड़ी होती है ट्रेटर की और ये होता है ट्रेटर जंक्शन। तो अपने करण जौहर कहते हैं जो तुम्हारा पहला मिशन है ये है तुम्हारा 18 लाख का मिशन। और देखो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर बेसिकली तुम सब 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओगे, वो तुम्हारे ऊपर है। पहले ग्रुप पे होते हैं अपने पूरव और साथ में रफ्तार, दूसरे में होता है अपना हर्ष गुजराल और तीसरे में होती है अपने अपूर्वा। और ऐसे करके इनका लाइक ऐसे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा होता है, हो सकता है मैं कुछ गलत भी बोल दूं। तो इसमें बहुत सिंपल होता है, ये लोग चलते रहेंगे, 3 अलग अलग कोचेज में होंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे इनको बाहर कुछ इंसान मिलेंगे जिसके अंदर, जिससे उनको एक मिलेगा क्लू। वो अंदर जो बाकी के अपने गोल्ड मास्क वाले मैन है, इनको उनमें वो क्लू ढूंढना है। जैसे वो ढूंढ लेंगे वो इनको दे देंगे एक गोल्ड ब्रिक। ऐसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और जैसे अपने तीनों लेवल से 3-3 ब्रिक जब ये तीनों ग्रुप ले लेंगे, इनको एक जगह उसको भरना है, वहां से इनको मिलेगी एक चेन। जैसे उसको खींच देंगे पहले ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो वो इनका टास्क हो जाएगा कंप्लीट। और आगे जो अपने ऐसे वुडन ब्लॉक का स्टैक होगा वहां पे अपनी ट्रेन जाके नहीं लगेगी, तो इनको 18 लाख मिल जाएंगे। बट अगर कोई एक ग्रुप भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाता तो वो सारे पैसे 18 लाख 1 करोड़ में से डंप हो जाएगा। जैसी गेम स्टार्ट होती है उसके अंदर जो अपना पहला क्लू होता है वो होता है 3 बुलेट्स। तो भाई जो अपने ग्रुप 3 में से रफ्तार ढूंढ लेता है, ग्रुप 2 में से अपूर्वा ढूंढ लेती है, ग्रुप 1 में से एलनाज ढूंढ लेती है। फिर उसके बाद अपना सेकंड होता है स्टार, फिर उसके बाद सेकंड क्लू होता है अपनी मछली। फर्स्ट राउंड में से उर्फी ढूंढ लेती है, फर्स्ट ग्रुप में से उर्फी ढूंढ लेती है, थर्ड ग्रुप में से भी कोई ढूंढ लेती है जिसका मुझे नाम नहीं पता। सेकंड ग्रुप उसको नहीं ढूंढ पाता, बेसिकली वो गलत कर लेते हैं ग्रेस। फिर उसके बाद अपना थर्ड क्लू होता है अपना एक 5 रुपए, मतलब 5 रुपए की तुम स्लिप मान लो, क्योंकि वो 2+2 होता है और एक मूवी का नाम भी होता है। अपने थर्ड ग्रुप वाले कर लेते हैं ग्रेस, सेकंड ग्रुप में से अपने अपूर्वा कर लेती है ग्रेस, और फर्स्ट ग्रुप वाले कहते हैं कि नहीं बुक होगी, तो वो भेजते हैं जन्नत को, और भाई जन्नत इसको नहीं कर पाती, जिस वजह से ये अपने तीसरे में ऐसे कंप्लीट नहीं टास्क कर पाते, वो चेन नहीं खींचते। ट्रेन अपनी वुडन ब्लॉक्स में जाके लग जाती है और ये लोग आ जाते हैं अपना पहला ही मिशन, और भाई इनके अब हो चुके हैं 82 लाख रुपए 1 करोड़ में से। अब उसके बाद जब वापसी सब आ रहे होते हैं, सबका डिस्कशन फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये ट्रेडर मुझे तो रफ्तार लग रहा है, मुझे तो अपूर्वा लग रही है, मुझे तो ये लग रहा है, मुझे तो राजकुंद्रा लग रहा है। ये करते करते रात के बज जाते हैं 12, और इनका 12 बजे का रूल होता है। जैसी रात को 12 बजेंगे और जैसी अपना वो जो अलार्म है वो बजेगा, जितने भी अपने लोग हैं उन सबको वापसी अपने रूम्स में जाना होगा, क्योंकि उसके बाद अपने रूम्स में से सिर्फ वही लोग बाहर आएंगे जो ट्रेटर्स होंगे।
फिर उसके बाद अपने रूम में सबके जाने के बाद सारे ट्रेटर एक एक करके बाहर आते हैं। वो अपने मिलते हैं करण जौहर से। फिर उसके बाद इन तीनों का आमने सामने होता है और तीनों आमने सामने आ जाते हैं, यानी अपने अपूर्वा, राजकुंद्रा और अपनी एलनाज। फिर तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई हमें किसको निकालना है, किसको निकालना है, किसका मर्डर करे कि सब लोग शॉक हो जाए। फिर उसके बाद ये तीनों अपने 3 नाम में आते हैं, जो नाम होते हैं अपने अंशुला कपूर, साहिल और लक्ष्मी। अब इन तीनों में से किसका मर्डर हुआ, किसने नहीं है, क्योंकि फाइनल नाम अपने एलनाज ने लिखा होता है, वो हमें एपिसोड 2 में पता लगेगा। बट मैं कहूँगा भाई मुझे मज़ा आया एंड भाई इतने ज़्यादा सस्पेंस, इतने ज़्यादा ट्विस्ट, और एक ऐसा शो है जिसका फॉर्मेट या कुछ भी किसी को नहीं पता। हाँ, ये बाहर की कॉपी है तो क्या हुआ भाई, अपना बिग बॉस भी बाहर की कॉपी था और उससे बड़ा शो बन गया है। ऑलरेडी अपना सीजन 2 अनाउंस हो चुका है एंड आई वाज लाइक रियली। तो गाइस ये थे मेरे ट्विटर सीजन 1 के पे प्रॉपर ऐसे कमेंट्री और रिव्यू। अगर तुम्हें मेरी कमेंट्री अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम बोलो तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैंने ऑलरेडी इसके एडिट्स वगैरह देख लिए कि भाई अपने कुछ एपिसोड 6 या 7 में पूरा अपने बहुत कमाल खेला है। उसके बारे में भी अपने हमसे बात करेंगे। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ। और अगर तुम्हें मेरी कमेंट अच्छी लगी हो तो मुझे प्यार बांटो, और हो सकता है मैं इस लाइक अपनी जितनी भी ट्रेटर वाली वीडियो है इनमें मैं क्लिप्स या फोटोज वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा। उसका मेन रीज़न ये मैं सुनने में है कि एलिमिनेशन वगैरह या बाकी चीज़ें मतलब स्ट्राइक वगैरह पड़ रही है। तो बाय बाय गाइस।